गीता प्रेस का 1 करोड़ की राशि का सम्मान लेने से इनकार, कहा इस राशि का इस्तेमाल सरकार अपने स्तर पर कहीं और करे, केवल पुरस्कार स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से पहले विदेश मंत्रालय का बयान, कहा यह दौरा बहुत अहम है, रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी, न्यूयॉर्क से लेकर दूसरे शहरों में स्वागत की तैयारी। महाराष्ट्र में आज शिवसेना का उद्धव और शिंदे गुट मनाएंगे जश्न, आज से 1 साल पहले हुआ था पार्टी का विभाजन। शिंदे गुट गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड में आयोजित करेगा अपना कार्यक्रम, उद्धव ठाकरे गुट सेंट्रल मुंबई में मनाएगा जश्न। दोनों ही कार्यक्रमों में दोनों पक्ष के नेता एक दूसरे पर बोल सकते हैं हमला, बाल ठाकरे की स्थापित की पार्टी का असली वंशज कौन है, इस पर दोनों कर सकते हैं दावा। पंजाब सरकार स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में करेगी संशोधन, आज मान सरकार प्रस्ताव को देगी मंजूरी। स्वर्ण मंदिर की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की पंजाब सरकार से धार्मिक मामलों में दखल न देने की अपील। सीएम भगवंत मान ने दावा किया कि ये फैसला दुनिया भर की सिख संगत की भावनाओं के अनुरूप है, उन्होंने फैसले को सही ठहराया। पंजाब में ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा, बीते साल भी सीएम मान ने गुरबानी को सभी चैनल्स पे प्रकाशित करने का सुझाव दिया था। अभी धार्मिक भजन का प्रसारण सिर्फ एक निजी चैनल पे ही किया जा रहा है। मणिपुर हिंसा में आरएसएस ने सरकार लोगों से राज्य में शांति बहाल करने की अपील की। मणिपुर हिंसा पर उद्धव ने कहा, हिंसा प्रभावित मणिपुर में संकट का समाधान करने की बजाय अमेरिकी दौरे पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर में शांति बहाल करने की संघ ने अपील की, 21 जून से मणिपुर सरकार ने स्कूल खोलने का प्लान किया। आरएसएस की मणिपुर में शांति की अपील पर कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया, कहा आरएसएस का डबल स्टैंडर्ड पूरी तरह से दिख रहा है। पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा में अब तक 9 की मौत, विपक्ष ने ममता सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का केजरीवाल पर जोरदार हमला, कांग्रेस और आपकी चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत से तुलना की। स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरा, बोली करोड़ों खर्च करके अपने लिए शीश महल बनवाते हैं लेकिन जनता को पीने का पानी देने में विफल हैं। केजरीवाल पे निशाना साधते हुए बोली, जिन्हें जेल भेजने वाले थे उनसे ही दोस्ती कर रहे हैं। दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी स्मृति ईरानी, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम रखा गया था। अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पीटीए फॉर्मूला का खुलासा किया। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर कहा, देश में नजीर पेश करेगा उत्तराखंड, जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगा। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का स्वागत है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या इसके लागू होने से हिंदुओं पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। उद्धव ने पूछा, अगर बीजेपी पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लागू नहीं कर सकती तो यूसीसी को कैसे लागू किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे को 2 दिन में 2 झटके, पार्टी उपनेता के बाद प्रवक्ता ने छोड़ा साथ और थामा शिंदे गुट का दामन। लेखक मनोज मुंतशिर ने बताया, आदि पुरुष के डायलॉग बदले जाएंगे। विपक्षी सांसद का बीजेपी पे पलटवार, कहा आदि पुरुष संवाद बदलना काफी नहीं, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए। आदि पुरुष फिल्म को लेकर जीतू पटवारी का बयान, कहा बीजेपी अलग अलग तरीके से करती है नफरत फैलाने का काम। काठमांडू में सिनेमाघरों में फिल्म आदि पुरुष के बहाने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर बवाल, मेयर के फैसले पर नेपाल सरकार ने विरोध जताया।
अखिलेश यादव ने हुंकार भरते हुए कहा, जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को समर्थन दें। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले वॉशिंगटन में भारतवंशियों की भव्य एकता रैली, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए हजारों प्रवासी भारतीय, मोदी मोदी के नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर वॉशिंगटन समेत कई शहरों में उत्सव जैसा नजारा, मोदी और बाइडेन के पोस्टर्स बैनर्स के साथ डांस करते नजर आए भारतीय समर्थक। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। यूएन मुख्यालय में 180 देशों से ज्यादा लोगों को योग कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। डिप्लोमैट्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर समेत कई तबके के लोग शामिल होंगे। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमेरिका के कनेटिकट में लेफ्टिनेंट गवर्नर सुजेन बायविस्क्विज की भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री के नाम वीडियो संदेश जारी किया गया। 21 से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चमोली में भारत चीन सीमा पे सोल ऑफ स्टील कार्यक्रम का समापन हुआ। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज के तहत भारतीय सेना और क्लो ने चलाया संयुक्त अभियान। 14 जनवरी को देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान में 2 महिलाओं समेत 23 लोग शामिल भी हुए। इस कार्यक्रम का मकसद पहाड़ी क्षेत्रों पर पलायन रोककर पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमें उच्च स्तरीय इलाकों में पर्वतारोहण और शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाने पर जोर देना है। कार्यक्रम के समापन के मौके पर भारतीय जवानों में दिखा अपना कौशल। रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना और आग के गोले से कूदने के जवानों के करतब दिखाई दिए। हाथों में तिरंगा लेकर जय घोष करते दिखे भारतीय सेना के जवानों और महिलाओं को किया गया सम्मानित। तिरपन साल के हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगे पोस्टर्स। केएसआर बेंगलुरु से धारवाड़ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का सफल ट्रायल हुआ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 घंटे में तय करेगी 489 किलोमीटर का सफर। कुल 8 कोच होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को एक साथ 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखा सकते हैं हरी झंडी। 28 जून को केएसआर बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच यात्री कर सकते हैं वंदे भारत में सफर। राजौरी का सरकारी माध्यमिक विद्यालय बना स्मार्ट स्कूल। स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई से संबंधित सभी चीजें मौजूद। अच्छी सुख सुविधाएं मिलने से छात्रों में भारी उत्साह। हिमाचल में 26 पर्यटकों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ, कांगड़ा और पुलिस के जवान। कड़ी मशक्कत के बाद करेरी झील से किया रेस्क्यू। भारी बारिश की वजह से बीच में ही फंस गए थे पर्यटक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव के समापन सत्र में शामिल हुए। 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ, कहा किसानों की तरक्की से ही प्रदेश की तरक्की। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में आईसीआई सदस्यों की 12वीं बैठक में शामिल। कहा अकाउंटेंसी सिर्फ बैलेंस शीट का मामला नहीं बल्कि देश के विकास की मजबूत नींव रखने से जुड़ा है। नागपुर विश्वविद्यालय परिसर में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य और विशाल प्रतिमा। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस शिवाजी प्रतिमा निर्माण के भूमि पूजन में शामिल हुए। महाराष्ट्र के अकोला में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मोदी सरकार के 9 सालों के कामकाजों का बखान किया। लोगों को केंद्र सरकार की गिनवाई कई उपलब्धियां। कल तमिलनाडु जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से करेंगे मुलाकात। कल से शुरू होने भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा से पहले अहमदाबाद में निकाली गई एकता रैली। सभी धर्म के लोग शामिल हुए, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की थीम पे पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन। पेंट आर्टिस्ट बना रहे हैं भगवान जगन्नाथ की भव्य पेंटिंग्स। पुरी में भारतीय सेना की ओर से म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन। घाटी में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने लोकगीतों से बांधा समाज।
बलिदान दिवस पे ग्वालियर में साधु संतों ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर की गंगादास की बड़ी शाला में रखी गई है रानी लक्ष्मीबाई के अस्त्र शस्त्र, तलवारें, ढाल, वस्त्र समेत कई चीजें। ओम बिरला ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ब्रह्म कुमारी संस्था सकारात्मक परिवर्तन वर्ष परियोजना का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। कहा, राष्ट्र निर्माण के साथ विश्व निर्माण का कार्य कर रही है ब्रह्म कुमारी संस्था। डीआरडीओ और भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। मानव रहित हवाई विमान को नियंत्रित करने के लिए आईएनएस सुभद्रा पर एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 शिप डेटा टर्मिनल स्थापित। उधमपुर में मनाया गया भारतीय सेना के उत्तरी कमांड का 52वां स्थापना दिवस। लेफ्टिनेंट जनरल अनिग के उधमपुर के पचौरी पार्क में 72 फीट ऊंचा तिरंगा लहराने के विजुअल्स। बिहार के विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की 136वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश ने डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मनगांव के लोहिया मैदान में गोवा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हुए। इंदौर में यादव समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम शिवराज ने अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले लोगों को सम्मानित किया। पन्ना में अमावस्या को खिचड़ी महाप्रसाद का मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने वितरण किया। हजारों की संख्या में उमड़े मंदिर में श्रद्धालु। रायपुर में आयोजित सदगुरु कबीर मेमोरियल फेस्टिवल में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। सीएम बघेल ने किया कार्यक्रम को संबोधित। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। ट्रिपल आईटी के ऑडिटोरियम में हुआ आयोजन। छात्रों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। धर्मशाला में कांगड़ा वैली कार्निवल के दौरान भारी बारिश के बावजूद सीट से नहीं उठे लोग। प्रोग्राम खत्म होने तक विधायक सुधीर शर्मा, कांगड़ा के उपायुक्त और एसपी भी सीट पर बैठे रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया। सड़कों और नालियों में फैले कचरे को साफ करने का अभियान चलाया। मधेपुरा में नगमा परवीन ने पेश किया आत्मनिर्भरता की मिसाल। बेटी को गोद में लेकर चलाती है ई रिक्शा, कमाई के पैसों से पूरी कर रही है अपनी पढ़ाई। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मोनालिसा पहुंची पटना। एक्ट्रेस के साथ सेल्फी लेने वालों की लगी लाइन। जल्दी ग्रेटर नोएडा में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। आयोजकों ने तैयार की कार्यक्रम की रूपरेखा। यूपी में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के काम को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जल्द काम खत्म करने के निर्देश दिए। हरियाणा और कनाडा में खेती को मजबूत करने के लिए दोनों देशों में कृषि मंत्रियों ने चर्चा की। आपसी सहयोग से सुधरेगी किसानों की स्थिति। जयपुर में किसान रात्रि चौपाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से बातचीत की। करौली में श्रीमद् भगवत गीता यज्ञ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों को बांटा गया 61 क्विंटल प्रसाद। रायपुर में दिव्यांग छात्र ने मनाया मेहनत का लोहा। तमाम परेशानियों के बाद भी हासिल की कानून की डिग्री। पणजी में G20 पर्यटक समूह की 4थी बैठक संपन्न हुई। मंत्रियों ने भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर का हवाई निरीक्षण किया। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय से बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के बाद जालौर में टूटा बांध, बरपा कहर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दरिया में तब्दील दिखा शहर। रानीवाड़ा के सुरावा का बांध टूटने से संचोर शहर में घुसा पानी। तमाम दुकानों और घरों में 5 से 6 फीट तक जलभराव का संकट। सांचौर में तालाब में तब्दील हुई सड़कें। राहगीरों को जोखिम उठाना पड़ रहा है भारी। कई गाड़ियां खराब हो गई। कारों को धक्का देने की नौबत आ गई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश की वजह से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जलभराव का संकट। मरीजों को करना पड़ रहा है काफी दिक्कत का सामना। जलभराव से जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल का बेहद बुरा हाल। कॉरिडोर से लेकर वार्ड तक जलभराव से जूझ रहे हैं मरीज, तीमारदार, डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ भी।
राजस्थान के पाली में भी दिखा तूफान बिपरजॉय का असर। भारी बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। रेस्क्यू मिशन चलाने की आई नौबत। बाड़मेर में 2 बच्चों की डूबने से मौत। जान जोखिम में डालकर झरने के पास सेल्फी लेना 7 दोस्तों को भारी पड़ गया, भेजे गए जेल। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में भारी बारिश के बाद सैलाब और भूस्खलन का संकट। कई सड़कें क्षतिग्रस्त, बड़ा खतरा। गैंगटॉक में सैलाब से तबाही। एस्बेस्टस से बना बड़ा निर्माण टूटकर बहा। दरिया में दिखा तेज उफान। गैंगटॉक में भूस्खलन की तबाही में कई घर क्षतिग्रस्त। रेस्क्यू मिशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान।